सिद्धांत से जुड़ जाए। पारक सिद्धांत एक ऐसी बात की ओर इशारा करता है कि मनुष्य में जो फर्क करने वाला चेतन आत्मा है उसका सिद्धांत समझना है। संसार का सिद्धांत तो बहुत जन्म हो गए समझते संसार के महात्माओं की अनेक सिद्धियां, साधनाएं, योग, ध्यान हमने अनेक जन्मों से सुने, अनेक प्रकार से उनको साधा, जीवन में कई जन्मों से उतारा और पूरा मनुष्य जीवन अभी तक सफल नहीं हुआ हम सबका। इसलिए फिर किसी गौचक्र में अभी हम सब उपस्थित हैं। अब ऐसा समय आया है कि सदगुरु कबीर आज से 728 वर्ष पूर्व काशी में उनका अवतरण हुआ, शरीर का जन्म हुआ। कई मत वाले मानते हैं, हमारे भाई मानते हैं कि उनके शरीर नहीं था, तो फिर अवतरण की क्या बात है, जन्म की क्या बात है। शरीर नहीं था तो जन्म ही नहीं होता, आत्मा का कोई जन्म होता नहीं है। तो उन्होंने जन्म लिया, इस बात को कोई काट नहीं सकता है क्योंकि यही सत्य है। अगर जन्म नहीं दिया तो तारीफ नहीं होनी चाहिए। जो अजन्मा है उसकी कोई तारीफ थोड़ी ही होती है, जन्मा है उसकी तारीफ होती है। फिर उनके शरीर छूटने की भी तारीफ है। 119 वर्ष की बड़ी उम्र पा करके वे जन चेतना में अपना जीवन बिताए। उसी जन चेतना का आधार आज के दिन उनका 628 वर्ष पूर्व भारत में शरीर का अवतरण हुआ। उसी की जन्म जयंती के दिन हम सब लोग इस सत्संग हॉल में उपस्थित हुए हैं। यहाँ सगुण और निर्गुण दोनों के ज्ञान को ठीक प्रकार से समझना होगा। सगुण बिना निर्गुण नहीं है, आत्मा बिना शरीर नहीं है और शरीर बिना आत्मा नहीं है। इस शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर कुछ काम करने की और थोड़े दिन में सड़ जाने वाला है। जब तक चेतन है तब तक क्रियाशील है। और अगर शरीर का कोई एकता तो कम हो जाए प्रकृति नियम से तो चेतन भी नहीं रोक सकता है। शरीर को कोई रोक नहीं सकता है, ये तो बिखरेगा ही। लेकिन संयम से, नियम से चेतन इस शरीर को चलाता है और प्रारंभ से इसकी उम्र जिस दिन पूरी होती है उससे पहले दुख नहीं पाता। आज के वर्तमान जीवन में हम जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसे पिए पानी वैसे निकले वाणी। इसलिए आज वर्तमान में इस शरीर को स्वस्थ रखना तो नियम पूर्वक खाना पीना, मनुष्यों का भोजन करना है। मनुष्य जीवन मिला है, पशुओं का भोजन है। शेर कभी घास नहीं खाता है और बकरी कभी मांस नहीं खाती है। पशु जीवन में भी वो अपना नियम नहीं तोड़ते। मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए? ना तो घास खानी चाहिए ना मांस खाना चाहिए। हमारे लिए प्रकृति ने ऐसे शुद्ध फल फ्रूट मेवे अनाज हमारे लिए उपस्थित है। तो उसको सुधार के साफ करके
शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य जन्म पहले कर्तव्य है। जब तक सगुण ठीक नहीं होगा, जब तक शरीर ठीक नहीं होगा, तब तक मन ठीक नहीं होगा, और जब तक मन ठीक नहीं होगा तब तक जीवन ठीक नहीं होगा। इसलिए पहला सुख निरोगी का है, बाकी सब बात की बात है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के साधन है अच्छा